बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान फूड बुक। और अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज मैं इतना मज़ेदार पुलाव की रेसिपी आपके लेकर आया हूँ कि आप एक बार बनाएंगे, अगर आपका मज़े का नहीं बनता तो मैं आपको 1 लाख रुपए जुर्माना दूंगा। लेकिन आपने वीडियो मिस नहीं करनी बीच में ज़रा सी भी, क्योंकि मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। जो मिस होगी तो फिर आपका पुलाव सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक देचकी के अंदर आपने 4-5 जवे लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक का और 2-3 इलायचियाँ आपने इसकी गोश्त के अंदर शामिल कर देनी है। और एक प्याज बड़े साइज़ की आपने मोटे मोटे काट कर इसमें शामिल करके 2 चम्मच जो है वो नमक डाल देना है, ठीक है। और इसमें पानी डाल देना है मुंह तक। अच्छा, ये यखनी बन रही है तो यखनी बस आपने इसको चढ़ा देंगे तो आधे घंटे के बाद आपकी यखनी तैयार हो जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर हम खुला गरम मसाला डालेंगे, जो मोटा गरम मसाला होता है। 2 से 3 अदद काली इलायची हैं, मोटी इलायची से बोलते हैं, दारचीनी के टुकड़े हैं 4-5, और 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच काली मिर्च है, 2 चम्मच दाफड़ मिर्च है, और 1 चम्मच जो है वो 1 टमाटर जो है वो हम डालेंगे, ठीक है। ज़्यादा टमाटर नहीं डालना। अच्छा, दूसरी तरफ जो है हमने इसको मसाला बना के इसको कूटना है, ठीक है, जो पेस्ट बनानी है। तो ये हमारे चावल हैं, बासमती चावल। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो अब आपने जी मसाले के लिए जो तैयार करनी है चीज़ें, वो एक दोरी के अंदर आप 1 गट्ठी लहसुन, 10 से 12 अदद लाल मिर्च जो दड़ा दाफर मिर्च होती है, 1 टमाटर, 4 से 5 अदद प्याज है नॉर्मल साइज़ की, और 4 से 5 अदद जो है वो बादियान के फूल और तेज़पत्ता, ठीक है। ये भी 4-5 अदद। अब हम एक सॉस पैन के अंदर या देचकी के अंदर या पतीली के अंदर, जो भी आप लेना चाहें, उसके अंदर हम तेल डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच जो बड़े हांडी वाले होते हैं वो मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब जी जो मैंने आपको प्याज दिखाए हैं कटी हुई, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मैं आपके लिए बिल्कुल 110% जो है ऑथेंटिक रेसिपीज़ लेकर आता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने आपको मोटा गरम मसाला दिखाया था, बादियान के फूल और तेज़पत्ता, वो मैंने उसमें शामिल कर दिया है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, उसमें मैंने जो दड़ा मिर्च और लहसुन कूटा था, जो मैंने आपको दोरी में दिखाया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे, और साथ ही इसके अंदर जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने इसको फ्राई करना है, भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट, ठीक है। इतना फ्राई करना है कि हमारे जो टमाटर है वो हिस्सने लग जाएं। जब टमाटर और प्याज एक जान हो जाएंगे, देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज और टमाटर जो है हमारे एक जान हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाल देंगे, ठीक है। मज़ीद इसको पकाएं। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हमने जो यखनी बनाई थी अपने गोश्त की, वो हम उसमें से यखनी में से गोश्त निकाल कर इसमें डाल देंगे। और उसको मज़ीद 10 से 12 मिनट या 10 मिनट भी, 8 मिनट भी कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि आपने इतने मिनट ही करना है, बस गोश्त का हिसाब होता है कि इसके अंदर जायका जो है मसाले का वो चला जाए, ठीक है। आपने इस गोश्त को अपने को भून लेना है अच्छे से, ठीक है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब आप इसके अंदर जब आपको पता चले कि साइडों से ऑयल निकल आया, तो आपने उसके अंदर नमक शामिल करना है। और जो हमने यखनी बना कर रखी हुई थी, गोश्त जिसमें से निकाला था, वो सारी यखनी आपने इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपने जो चावल भिगो कर रखे हुए थे, मैं तकरीबन 1 घंटा भिगो कर रखता हूँ। मेरे बासमती चावल है, आपके अगर सेल हैं तो 2 घंटा भिगोएं, बासमती तो 1 या 40 मिनट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको बहुत ही हल्के हाथ से आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा तेज़ हाथ नहीं लगाने, वरना चावल जो है वो आपके टूट भी सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर का, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, ठीक है। ये आपने मिक्स नहीं करना है, बस इसके ऊपर छिड़क के और ऊपर ढक्कन दे देना है। तकरीबन 12 मिनट या 15 मिनट हमारे जो है वो आग फुल फ्लेम पर थी, तो हमने इसको पकाया। देखें पानी जो है माशाल्लाह खुश्क हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी अभी बकाया है। अभी हमने इसका मज़ीद पानी खुश्क करना है। पानी अगर रह जाएगा तो चावल आपके ज़्यादा गल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो चावल आपके सख्त रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी एहतियात देनी पड़ती है कि चावल जो है वो गले भी हों और सख्त भी ना हो, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह अब हमारा जो पानी है वो बिल्कुल सूख चुका है। अब आपने बड़े ही एहतियात और प्यार मोहब्बत से एक ढक्कन के ऊपर कपड़ा लपेटना है, और उस कपड़े के साथ ढक्कन को ऊपर रख देना है, इस पतीली के या देचकी या जो भी चीज़ आपके पास है, ऊपर कोई वज़न रख देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा पूरा हो चुके हैं तकरीबन। तो अब हम जो है वो दम पुट के देख लेते हैं, मतलब उतार के देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की कुदरत, मेरे अल्लाह की शान, हम तो किसी काबिल नहीं। देखें जी, फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं, जो पुलाव है यखनी वाला, वो इतना बेहतरीन बना है, इतना बेहतरीन तैयार हुआ है कि जो मुझे खुशबू आ रही है मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मेरा बस चलता तो मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर ये बना कर भेजता, और मेरी ख्वाहिश होती कि यार आप भी खाएं और मुझे बताएं कि कैसा बना है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त और जानो आबरू में इजाफ़ा करे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।